ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 75। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, वह कौन अटवी है, मैंने कब देखी है और कहा है, और वह पुरुष अपने नाश के निमित्त क्यों उद्यम करते थे, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह अटवी दूर नहीं और वह पुरुष भी दूर नहीं। यह जो गंभीर बड़ा आकार रूप संसार है, वही शून्य अटवी है और विकारों से पूर्ण है। यह अटवी भी आत्मा से सिद्ध होती है। उसमें जो पुरुष रहते हैं वे सब मन है और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। विवेक अज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता हूं। हे रामचंद्र जी, उसमें जो पुरुष रहते हैं वे सब मन है और दुख रूपी वे चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। जो मेरे निकट आते थे वे तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, तैसे मेरे प्रबोध से प्रफुल्लित होकर महामती होते थे और चित्त से उपशम होकर परम पद को प्राप्त होते थे। और जो मेरे निकट न आए और अविवेक से मोहे हुए मेरा निरादर करते थे, वे मोह और कष्ट ही में रहे। अब उनके अंग, प्रहार, कूप, कंज और केले के वन का उपमान सुनो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ विषय अभिलाषाएं हैं वे उस मन के अंग है। हाथों से प्रहार करना यह है कि सकाम कर्म करते हैं और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते और मृतक होते हैं। अंधकूप में गिरना यही विवेक का त्याग करना है। इस प्रकार वह पुरुष आपको आप ही प्रहार करते भटकते फिरते हैं और अभिलाषा रूपी सहस्त्र अंगों से घिरे हुए मृतक होकर नरक रूपी कूप में पड़ते हैं। जब उस कूप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं। वही कदली के वन समान है, वहां कुछ सुख पाते हैं। स्त्री, पुरुष, कलत्र आदि कुटुंब कंज के वन है और कंज में कंटक होते हैं, सो पुत्र, धन और लोकों की कामना है, उनसे कष्ट पाते हैं। जब महापाप कर्म करते हैं तब नरक रूपी अंधकूप में पड़ते हैं और जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदली वन किनाई स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तो कुछ उल्लास को भी प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, गृहस्थाश्रम महादुख रूप कंज वन किनाई है। ये मनुष्य ऐसे मूर्ख है कि अपने नाश के निमित्त ही दुख रूप कर्म करते हैं। उनमें जो विहित करके विवेक के निकट आते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, और जो विवेक से हित नहीं करते वे दूर से दूर भटकते हैं। हे राम जी, जो पुरुष भोग भोगने के निमित्त तप आदि पुण्य कर्म करते हैं वे उत्तम शरीर धर के स्वर्ग सुख भोगते हैं। वे जो मन रूपी पुरुष मुझको देख के कहते थे कि तू हमारा शत्रु है, तुझसे हम नष्ट होते हैं, और रुदन करते थे, वे विषय भोग त्यागने के निमित्त मूर्ख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे, क्योंकि मूर्खों की प्रीति विषय में होती है
और उनके त्यागने से वे कष्टमान होते हैं और विवेक को देख के रुदन करने लगते हैं कि ये अर्ध प्रबुद्ध है। जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई वे भोगों को त्यागे से कष्टवान होते हैं और रुदन करते हैं। जब अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अंगों से तपायमान हुआ अज्ञान को त्याग करता है और विवेक को प्राप्त होता है, तब परम तुष्टिमान हो हंसने लगता है। इससे तुम विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना को त्यागो, तब आनंदमान होंगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा को त्याग कर वह इसलिए हंसता है कि मैं मिथ्या चेष्टा करता था और चिरकाल पर्यंत मूर्खता से कष्ट पाता रहा। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर चित्त परमपद में विश्राम पाता है, तब पूर्व की दीन चेष्टा को स्मरण करके हंसता है। हे रामचंद्र जी, जब मैं उस मन रूपी पुरुष को रोककर पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो। मैं विवेक रूप हूं। जब मैं उस चित्त रूपी पुरुष को मिला, तब उसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन रूपी अभिलाषाओं का त्याग हुआ और वह अपने प्रहार करने से भी रह गया। और जब उस पुरुष का शीश और परिचिन्न देह अभिमानी गिर पड़ा, तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। उनको त्याग कर वह आप भी नष्ट हो गया। सो अहंकार ने अपने निर्वाणता को देखा, अर्थात परब्रह्म में लीन हो गया। हे रामचंद्र जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूपी चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुसवारी कीट आप ही अपने बैठने की गुफा बना के फंस मरती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है, तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गणों में चिर पर्यंत चलो और जो कुछ अर्थशास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा, तब तुमको कोई शोक न होगा। हे रामचंद्र जी, जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा, तब राग और द्वेष से चलायमान न होगा, और जो कुछ देहादिकों के प्रचिन्न अहंकार है सो सब नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होने से बर्फ गल जाती है, तैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सर्व आत्मा ही भासेगा। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे और मन को राग द्वेष आदि से मौन करे, तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है और सब शोकों से तर के शांत रूप होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्म तत्व का प्रमाद है, तब तक अनेक दुख प्रवृद्ध हो जाते हैं, शांति नहीं होती।
और जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।